एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच में जो अंतर होता है वह दोनों की पावर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्र शक्ति का होता है। स्वामी विवेकानंद। कंसंट्रेशन यानी एकाग्र शक्ति ही मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिसके चलते मनुष्य इतने बड़े बड़े आविष्कारों को कर पाया। आज आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो वह सभी चीज पावर ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ही संभव हो पाई है। आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, अपने मस्तिष्क को तेज करना चाहते हो, तो हम आपको 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके दिमाग की एकाग्र शक्ति यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाए बिना यह संभव ही नहीं है। हमने बहुत से महान लोगों के बारे में पढ़ा है और हमें उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके पास एक बेहतरीन कंसंट्रेशन पावर ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एकाग्र शक्ति होगी उतनी ही जल्दी और अच्छे से आप चीजों को सीख पाएंगे। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जगन मात्रेहे नमस्तुभ्यं प्रसीदाहा परमेश्वरी विद्यारंभम करिष्यामि एकाग्रताम प्रदेहि में, अर्थात हे जगत माता परमेश्वरी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, विद्या ग्रहण करने के लिए मुझे एकाग्रता प्रदान करें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो कहा है कि मेरे लिए एजुकेशन यानी शिक्षा का मतलब मस्तिष्क की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने से है, न कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने से, क्योंकि आपका दिमाग एक बार एकाग्र यानी कंसंट्रेट हो गया तो इसके बाद किसी भी चीज को सीखना या याद करना आपके लिए तो बच्चों का खेल हो जाएगा। इसलिए इस प्रस्तुति की एक लाइन भी स्किप किए बिना इस प्रस्तुति को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस प्रस्तुति में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह कदाचित ही आपको कहीं मिलेगी। दिमाग तेज करने का पहला कदम ब्रीदिंग यानी कि सांसें। क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रेथ यानी हम जो श्वास लेते हैं इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क और उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शन के साथ होता है, और हमारी सांसें हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता पर अपना प्रभाव डालती है। इसीलिए यौगिक संस्कृति में कहा जाता है कि जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होगी उतने ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और गहरे आपके विचार होंगे। और हजारों सालों से चली आ रही ऋषियों की इस बात को आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। यह देखिए, कपलिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड अटेंशन वाया द लोकस कोएरुलियस इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम। देखो, जब आप श्वास लेते हो यानी कि इनहेल करते समय दिमाग के एक हिस्से लोकस कोरियुलस की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, और जब सांस को छोड़ते समय लोकस कोरियुलस में एक्टिविटी कम हो जाती है, और यह प्रक्रिया आपकी हर सांस लेने और छोड़ने के साथ चलती है। तो अब होता क्या है कि जब आप छोटी सांस लेते हैं तो आपके दिमाग का लोकस कोरियुलस बहुत जल्दी एक्टिवेट होने के चलते हाइपर एक्टिवेट यानी कि बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और आपके रक्त में अधिक मात्रा में नॉर एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करने लगता है, जिससे आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। आपके रक्त में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपके दिमाग, ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स को मारने लगता है। इसीलिए जितनी छोटी आपकी सांसें होगी उतना ही कमजोर आपका दिमाग भी होगा। इसीलिए दिमाग को शांत और रिलैक्स करने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेने के लिए कहा जाता है। और जब आप लंबी सांस लेते हैं यानी कि आपकी सांसें आपके पेट तक आती है, तब आपका मस्तिष्क का लोकस कोरियुलस एक संतुलित मात्रा में नॉर एड्रिनल हार्मोन को आपके रक्त में प्रवाहित करने लगता है, और जब नॉर एड्रिनल हार्मोन संतुलित मात्रा में आपके रक्त में रिलीज होता है तब आपका दिमाग धीरे धीरे बहुत ही कुशाग्र और तेज होने लगेगा। आप हर चीज को बहुत ही गहराई में और ध्यान से देखने लगेंगे, जिसके चलते आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के नए नए कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका परसेप्शंस और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे शरीर में एक नर्व पाई जाती है, वेगस नर्व, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है, और यह ब्रेन स्टेम से शुरू होकर हमारे शरीर के लगभग सभी महत्वपूर्ण अंगों में पाई जाती है। यही वेगस तंत्रिका हमारे घट ब्रेन को हमारे एक्चुअल ब्रेन से कनेक्ट करती है। और जब हम छोटी सांसें लेते हैं यानी कि जब हमारी ब्रेथ लेवल छाती तक आती है, तो ऐसी ब्रेथ
हमारे वेगस नर्व को थोड़ा निष्क्रिय कर देती है, जिसके चलते हमारे घट ब्रेन और एक्चुअल ब्रेन का कनेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है और हमारी घट फीलिंग्स भी। और वही आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, तब आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होकर सभी अंग जैसे कि लिवर, हार्ट से कनेक्टिव सिग्नल लेकर ब्रेन को भेजकर हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। इसके अलावा एक्टिवेटेड वेगस तंत्रिका आपकी घट फीलिंग को भी बहुत बढ़ा देती है। इसीलिए लंबी और गहरी सांसें लेने से ऐसा ही नहीं है कि आपका ब्रेन ही शार्प होगा, बल्कि गहरी सांसें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। और अध्यात्म की दुनिया में तो गहरी सांसों को एक अलग ही स्थान दिया गया है। इसीलिए हमेशा लंबी और गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। अब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह एक्सरसाइज विज्ञान के द्वारा वर्ल्ड रिसर्च एक्सरसाइज है। और कुछ दिन इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप अपने दिमाग में इस एक्सरसाइज को करने का असर देखने लगेंगे। यह देखिए इफेक्ट्स ऑफ योगा, रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस, भस्त्रिका प्राणायाम ऑन एंजाइटी इफेक्ट एंड ब्रेन फंक्शनल कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सुबह उठने के लगभग 15 मिनट बाद सीधे इस तरह मेडिटेशन स्थिति में बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों नथुने से तेजी से सांस को खींचे और सांस को होल्ड किए बिना जितनी तेजी से आपने सांस को खींचा है, उतनी तेजी से सांस को बाहर छोड़ देना है। और ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है बस। अब देखिए, जब अपने दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को तेजी से ऊपर की ओर खींचते हो तो उस सांस के द्वारा ली गई हवा जब आपके मस्तिष्क में तेजी से टकराती है, तो उस हवा के तेजी से मस्तिष्क में टकराने की वजह से आपके मस्तिष्क की ऊर्जा का लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। आपके मस्तिष्क में बनने वाले स्नैप्टिक कनेक्शन यानी कि न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शन मजबूत होने लगेंगे। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम आपको एक लंबी सांस लेने में भी आपकी मदद करेगा। और इस प्राणायाम को करने के बाद आप मेडिटेशन या फिर कोई एक्स्ट्रा प्राणायाम भी कर सकते हैं। दिमाग तेज करने का दूसरा कदम है सिंगल टास्क। आज के टेक्नोलॉजी युग में मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा काम करना बहुत ही आम बात हो गई है। जैसे कि पढ़ाई करते समय गाना सुनना, खाना खाते समय टीवी और मोबाइल देखना, या फिर हर 10 मिनट पर मोबाइल चेक करना इत्यादि इत्यादि। यह सभी बातें आजकल की सोसाइटी में लोगों की आदत बन गई है और अवेयरनेस की कमी के चलते लोगों को पता ही नहीं है कि यह छोटी सी एक गलत आदत किस हद तक लोगों के दिमाग को क्षतिग्रस्त कर रही है। इसलिए आज जो जानकारी आप मल्टीटास्किंग के बारे में जानने वाले हो, उसे जानने के बाद आपको 440 वोल्ट का शॉक लग जाएगा। क्या आप जानते हो कि हाई मीडिया मल्टीटास्कर यानी कि एक साथ एक से ज्यादा मीडिया डिवाइस या मीडिया स्ट्रीम्स का उपयोग करने वाले लोग, ऐसे लोगों के दिमाग को जब fMRI स्कैनर के अंदर स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन के एक हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर यानी कि न्यूरॉन्स का घनत्व बहुत ही कम पाया गया था। अब दिमाग का कोई भी हिस्सा हो, आप यह तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके दिमाग के उस हिस्से में ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स कम हो जाएं। खासकर वह हिस्सा जो आपको डिसीजन लेने में, इमोशन कंट्रोल करने में आपकी मदद करता हो। इसलिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझना। मानो कि आप किसी टास्क पर काम कर रहे हो, मानो कि पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपके व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स का मैसेज आता है और आप उस मैसेज का रिप्लाई करके फिर से पढ़ने लग जाते हो। तब आपको क्या लगता है कि इस छोटे से डिस्टरबेंस का आपके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा? तो देखो, जिस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पहले पढ़ रहे थे, उसी सेम फोकस को दोबारा प्राप्त करने में आपके दिमाग को पूरे 23 मिनट और 15 सेकंड का टाइम लगेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, 23 मिनट और 15 सेकंड, यानी कि एक छोटे से डिस्टरबेंस से रिकवर होने में हमारे दिमाग को इतना समय लगता है। और मल्टीटास्किंग करते समय यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा काम करते समय आपका दिमाग दो टास्क यानी दो कामों के बीच स्विच करता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और इसी इधर उधर के चक्कर में आपके दिमाग का अटेंशन रेसिड्यू यानी कि आपके टास्क ए का अटेंशन और थॉट्स
टास्क बी के अटेंशन और थॉट्स के साथ मिक्स होने लगते हैं, जिससे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से मेंटल ब्लॉक हो जाते हैं और इन्हीं मेंटल ब्लॉक आपके दिमाग में आने वाले किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को आपका दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। और क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग दिमाग को स्लो करने के साथ साथ आपके आईक्यू लेवल को 15 से 17 पॉइंट तक गिरा देती है। यानी कि मल्टीटास्किंग आपके मस्तिष्क को डैमेज करने के साथ साथ आपको मूर्ख भी बना रही है। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक रिसर्च में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि सिंगल टास्क करने की एबिलिटी लगभग 12 सेकंड पाई गई थी और 2016 में की गई सेम रिसर्च में भी यही एबिलिटी घटकर 9 सेकंड रह गई है। यानी कि हर 9वें सेकंड में आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स आ ही जाता है। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आती जा रही है, वैसे वैसे हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। और यह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह सभी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के कारण हो रही है। नहीं, यह सभी प्रॉब्लम हमारे दिमाग के द्वारा बनाई गई गलत आदतों के कारण हो रही है। उदाहरण के लिए, आजकल लोग जैसे ही बोर होते हैं तुरंत ही गेम या फेसबुक ओपन कर लेते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। यानी कि ऐसे लोग अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि बोरियत का मतलब एंटरटेनमेंट और मनोरंजन है। और कुछ समय पश्चात ऐसे लोगों के मस्तिष्क में पावलोवियन कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से कंडीशन हो जाता है कि बोर होते ही डोपामिन यानी कि प्लेजर हार्मोन के बूस्ट के लिए, और फिर गेम्स से बोर हुए तो फेसबुक, और फिर फेसबुक से बोर हुए तो इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से बोर हुए तो नेटफ्लिक्स। हर 10-10 मिनट पर बोर होकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम स्विच करते हैं, भले ही इसका असर अभी ना दिखे, पर विश्वास कीजिए ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होने लगता है। अब हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी बोर होकर बिता दो। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं करना है। इतना भी एडिक्टिव मत बन जाओ कि आपका दिमाग ही डैमेज होना शुरू हो जाए। इसलिए ज्यादा नहीं परंतु थोड़ा बहुत बोर रहना सीखो। अगर बोर हो रहे हो तो घूमने निकल जाओ, बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ऐसा कुछ भी जिसमें आपका मस्तिष्क ज्यादा डोपामिन रिलीज न करे। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा आज से ही, बल्कि इस प्रस्तुति के खत्म होने के बाद ही मल्टीटास्किंग को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर दो। दिमाग को तेज करने का तीसरा कदम, डीप स्लीप, गहरी नींद। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना क्यों हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है और सोने के दौरान हमारा दिमाग और हमारा शरीर किन किन प्रक्रिया से होकर गुजरता है? तो देखो, दिन भर में जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं वह सभी विचार आपके दिमाग में बीटा एमोलॉइड नाम के कचरे को छोड़ते रहते हैं, जो दिन भर आपके दिमाग में इकट्ठा होता रहता है। और रात में गहरी नींद के दौरान आपका दिमाग उस बीटा एमोलॉइड नाम के जहर को आपके दिमाग से बाहर निकलता है। इसीलिए आपके मस्तिष्क के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बीटा एमोलॉइड का बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आप दिन भर जो भी सीखते हो वह सभी आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता रहता है और सोने के दौरान ही उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। इसके अलावा सोने के दौरान दिमाग अपने आप को चार्ज भी करता है किसी बैटरी की तरह, जिससे कि अगले दिन आप तरोताजा उठ सको। लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप में से अधिकतर लोग सुबह उठने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं करते होंगे। अगर सुबह उठने के बाद आपको हल्की सी भी थकान लग रही है तो इसका मतलब है कि रात के दौरान आपके दिमाग और शरीर को संपूर्ण आराम नहीं मिला है, जिसके चलते वह थकान आपको हो रही है। और अगर आपकी रात की नींद खराब है तो आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि खराब नींद के चलते आपके दिमाग में ब्रेन फॉग का लेवल काफी बढ़ जाता है। यानी कि आपके दिमाग की क्लियर सोचने की क्षमता, आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए एक बेहतर नींद आपके दिमाग की पावर और आपके मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होती है। अब बेहतर नींद के लिए सोते समय
आपके बेडरूम में बहुत अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा सुप्राचियास्माटिक न्यूक्लियस लाइट से रिएक्ट होकर हमारे पीनियल ग्रंथि को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, जिससे पिनियन ग्रंथि हमारी नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन यानी कि मेलाटोनिन को बनाना कम कर देती है, जिसके चलते आपको रात भर ठीक से नींद नहीं आ पाती। इसलिए सोने से पहले यह निश्चित कर ले कि आपके रूम में पर्याप्त अंधेरा हो सके। इसके अतिरिक्त आपको सोने से पहले अपने दिमाग को खाली करके सोना चाहिए। खाली से हमारा मतलब है विचार शून्य, थॉटलेस, ताकि आपका दिमाग सोने के दौरान डीप स्लीप में जा सके। इसके लिए सोने से पहले ही जब आप बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, तब आपका पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं, जैसे कि अपने बाएं पैर के अंगूठे पर, इसके बाद बाएं पैर की सभी उंगलियों पर, फिर पूरे बाएं पैर पर, इसके बाद पिंडलियों पर। इसी तरह आपको बारी बारी अपनी पूरी बॉडी पर सारा ध्यान लगाना है। और अगर इस दौरान आपके दिमाग में कोई विचार आता भी है, तो उस विचार से ध्यान हटाकर वापस अपने शरीर पर ध्यान लगाना शुरू कर दे। अब हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपने इस तरह सोने की आदत एक बार डेवलप कर दी, तो सुबह उठने के बाद आपको जो फीलिंग का एहसास होगा, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सुबह उठकर आपको अपने दिमाग का कंसंट्रेशन इतना बढ़ा हुआ मिलेगा और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इस तरह के दिमाग के साथ तो मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो मित्रों, इस प्रस्तुति को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं।